नमस्कार फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? इनका प्रणाम लीजिए। खुशी, प्रसन्न रहना। हम हमेशा ही खुश रहें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन खुशियों को माने हम इतना खुश रहें कि हमें देख के दूसरे भी खुश हो जाएं, है ना? क्योंकि क्या है कि हमें खुशियों के लिए कोई कारण नहीं ढूंढना, है ना? जब हम अकारण ही अगर हम किसी कारण की वजह से खुश होंगे, तो फिर ये होगा कि जब वो कारण समाप्त हो जाएगा, तो हम उसकी हमारी खुशी उसी पे बेस्ड हो जाएगी, है? लेकिन हम तो अकारण ही खुश रहे ना। छोटा सा उसका एक सीधा सा है कि अंदर क्या है, हमारे ईश्वर तत्व है। जब हमारा शरीर पूरा हो जाता है, तो शरीर को उठा के ले जाते हैं ना। इस शरीर से कोई प्यार नहीं करता। बस एक कहने की बात है, हम लोग भ्रमित रहते हैं। हमें लगता है जो ये शरीर है, इसी से हम हमारा स्नेह है, इसी से हमारी ममता है, इसी से हमें मोह है। और अगर हमें इतना ही उससे मोह है, इतना ही उससे ममता है, इतना ही उससे स्नेह है, सब कुछ है, तो आप सोचिए ना कि जब ये शरीर जिस दिन पूरा हो जाता है, किसी का भी हो, जब से संसार बना है, तो फिर तो बिल्कुल तुरंत ही उसको ले जाने की तैयारी करते हैं ना, उसका अंत्येष्टि करने के लिए, जिस भी धर्म में जिस भी प्रकार से होता है। तो सच्चाई तो ये है कि हम जो उसके अंदर तत्व है, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, ईश्वर का तो अंश है ही वो हम तो उसी से स्नेह रखते हैं। और उससे हमारा स्नेह बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हम खुद में ही भगवान का अंश हैं। तो हमें अपने उसी अंश से प्रेम होता है ना। जैसे 100 घड़े रखे हैं, उसमें पानी भरा है, और उसमें अगर उसको धूप में रखेंगे तो उसमें से तो वही उसमें सूरज की जो वो होगी, परछाई निकलेगी, तो वो तो 100 घड़ों में भी आ जाएगी ना। लेकिन सूरज तो एक ही है ना? तो भ्रम क्या हो रहा है कि उस घड़े में देखिए 100 सूरज है, 100 सूरज नहीं है। इसी तरह जो ईश्वर तत्व है, वो तो कण कण में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, हर चीज में व्याप्त है। लेकिन है तो वो उसी एक परमेश्वर का। और जब वो हमारे भीतर है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, ऐसी हो, वैसी हो, है? कैसी भी हो। और ये क्या बात हुई कि हम अनुकूल परिस्थिति में तो खुश रहेंगे और प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं रहेंगे? क्योंकि परिस्थितियां तो जितनी हैं वो आउटर वर्ल्ड में है ना, इस शरीर के से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो प्रसन्नता है वो भीतर है, उसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं, उसमें तो कोई क्षति हो नहीं रही है। बस इतनी सी बात समझ में जिस दिन आ जाएगी। और रही बात कि समय बीत रहा है, नहीं, ना समय बीत रहा है, ना समय बदल जा रहा है, ना ही तो समय अच्छा या बुरा होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बीत रहे हैं, हम अपने गलत भावना से एक अच्छा या बुरा काम कर रहे हैं। बस इतनी सी बात समझनी है। जो अंदर की तत्व है, वो कभी खराब कुछ काम नहीं करता। वो हमें हमेशा गलत करने से रोकता है और बताता है कि ये गलत कर रहे हो। हम ही नहीं ना सुनते उसकी। बस आज के लिए इतनी ही सी बात है। और आप लोगों से मैं अपने मन की बात कह देती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किसको अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती है। बस आप लोग मेरी जो भी थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, मुझे तो कह देनी होती है। बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सर्दी तो अब काफ़ी कम हो गई है। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।